Good morning, my dear students. This is Neeraj Kumar, your English teacher. So, today we will take a new poem that is Childhood from class 11th. I hope you will be listening to me very carefully. So, my dear students, at first, here comes the title of the poem that is Childhood. So, my dear students, it would have been clear to you by the title of the poem that is childhood. Childhood means bachpan. So at the very starting, I would like to let you know the meaning of the word childhood. Actually, it is one of the most beautiful phase of life. That means when you people are at this stage, you are very carefree. Means uh, you wouldn't like to have any tension, any botheration. You like to do that particular thing that you like the most. Your parents love you, your parents affectionate you, and you don't want to be bothered by anything. You don't want to be disturbed by anything. So it is the most beautiful phase of life. So this was something means I understood the meaning of childhood according to me. So इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है व्हाट इज चाइल्डहुड कि बचपन क्या होता है, व्हाट इज एडल्टहुड, यू आर एट व्हाट स्टेज. सो दीज आर बेसिक क्वेश्चंस फॉर यू पीपल. लेट अस कंटिन्यू. In this poem, the poet is in a dilemma as to where his childhood has disappeared. इस पोएम में जो पोइट है एक्चुअली ही इज टोटली कन्फ्यूज्ड. डिलेमा मीन्स अ स्टेट ऑफ गेटिंग कन्फ्यूज. एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्टेट जहाँ पर मीन्स व्हेन यू फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. दैट मीन्स यू आर इन अ फिक्स. आपको समझ नहीं आता मीन्स व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन. सो पोइट इज कन्फ्यूज्ड. वो कन्फ्यूज्ड है, वो दुविधा में है, परेशानी में है. ही विशेस टू नो. वो जानना चाहता है कि उसका जो बचपन है वो कहाँ खो गया. ही इज़ नॉट श्योर. वो बिल्कुल उसे पता नहीं है एट वॉट स्टेज ही शुड मेक दी डेमार्केशन. कि कैसे वो क्लियर करे. मीन्स हाउ शुड मेक इट क्लियर. हाउ शुड ही मेक इट क्लियर दैट वेयर हिज childhood went, where his childhood lost. कहाँ वो चला गया उसका बचपन. Now let us know in detail that what does the poet want to say with the help of this poem. कि इस पोएम की हेल्प से पोइट क्या कहना चाहता है. He wishes to know basically that when and where his childhood lost, or I can say went. कि कहाँ उसका बचपन और कब उसका बचपन खो गया या चला गया. So let's read out the first stanza and try to get the meaning of that. When did my childhood go? When did my childhood go? तो इसमें जो पोइट है वो जानना चाहता है he wishes to know that where he wishes to know that where his childhood went. कि उसका बचपन कहाँ चला गया. Was it the day? क्या वही दिन था. I ceased to be 11. That means when he entered 11 means just after the completion of the period of 10 years. कि जब उसने अपनी ज़िंदगी के 10 साल जी लिए. तो जब उसने मीन्स he wishes to know. वो जानना चाहता है मीन्स the time that he spent during 10 years. So was that the time? क्या वो टाइम था, क्या वो पीरियड था जो उसने जिया, क्या वो बचपन था. 10 साल का जो उसने एक पीरियड जिया, एक वक्त वो जी के आया, तो क्या वास्तव में वो बचपन था.
एंड व्हेन ही रियलाइजेस दिस, वो कब इस चीज़ को रियलाइज करता है? व्हेन ही एंटर्स 11, जब वो 11 साल का हो जाता है तो उसे किसी बात की कोई समझ आ जाती है. ही अंडरस्टैंड्स द थिंग्स. So he wishes to know that the time that he spent during 10 years. So was that the time? Uh, uh, क्या वो समय था जहाँ पर उसका क्या वो वही समय है जहाँ पर उसका बचपन मतलब चला गया? Let us proceed, my dear students. Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? क्या वही समय था जब मुझे पता चला, क्योंकि मीन्स पीपल यूज टू से हेल एंड हेवन, क्योंकि लोग बाग कहते हैं कि दो जगह हैं, मीन्स दे मोस्ट प्रोबेबली डिस्कस्ड अबाउट टू प्लेसेस, हेल एंड हेवन. तो वो जानना चाहता था, ही वॉन्टेड टू नो वेयर एक्चुअली दीज प्लेसेस एग्जिस्टेड, कि कहाँ पर ये दोनों जगह हैं. ही विशेस टू नो, वो हेल एंड हेवन को ढूंढना चाहता है मैप के अंदर. सो ही टुक द बुक ऑफ ज्योग्राफी एंड ट्राइड वेरी हार्ड टू सर्च इन टू द मैप, बट अनेबल टू फाइंड दीज टू प्लेसेस. तो उसने ज्योग्राफी की बुक ली और उसमें ढूंढना शुरू कर दिया. ही स्टार्टेड हंटिंग बोथ द प्लेसेस, बट नो वेयर इन टू द मैप ही फाउंड. लेकिन कहीं भी ये दो जगह नहीं मिली, हेल एंड हेवन. तो जैसे कि मीन्स एज पीपल यूज टू से दैट हेल एंड हेवन एग्जिस्ट समवेयर, कि जैसे कि लोग बाग कहते थे कि दोनों जगह हैं, तो उसने ही टुक द बुक ऑफ ज्योग्राफी एंड स्टार्टेड सर्चिंग इन टू द मैप, बट नो वेयर ही फाउंड सच प्लेसेस. तो दोनों जगह इसे कहीं भी नहीं मिली ज्योग्राफी की बुक में. तो उसे महसूस हुआ लाइक प्रोबेबली पीपल यूज टू टेल अ लाई, कि शायद लोग झूठ बोलते थे. तो उसे आज हकीकत का पता चला. टुडे ही गोट टू नो द रियलिटी ऑफ लाइफ, दैट पीपल वर टेलिंग अ लाई, कि जो लोग हैं वो झूठ बोल रहे थे, ऐसी कोई जगह नहीं है मैप के अंदर. तो जब इसे महसूस हो गया, जब इसे पता चला, कि जब इसे समझ आ गई, इसे ज्ञान हो गया दैट दीज टू प्लेसेस नोवेयर एग्जिस्ट इन ज्योग्राफी बुक. तो क्या वो वक्त जब इसे समझ में आ गया, और उससे पहला वो बचपन था, वो चला गया, वो कहीं गुम हो गया. आई होप यू अंडरस्टैंड. लेट्स कंटिन्यू. When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया? Was it the time? क्या वो वही समय था? I realized, जब मैंने महसूस किया that adults were not all they seem to be, कि जो adults हैं, जो बड़े हैं, whether it is my brother, sister or my parents, कि मेरे घर में जो मेरे बड़े हैं actually वो जो कहते हैं वो करते नहीं. Like somewhere in past they made some promises but they never keep it, कि उन्होंने कुछ वादे किए, उन्होंने कुछ प्रोमिसेस किए which they never keep, जो उन्हें वो कभी पूरा नहीं करते. तो कहने का मतलब है कि जो मेरे एडल्ट्स हैं, whether it is my brother, sister और पेरेंट्स, वो कहते कुछ और है और करते कुछ और है. मीन्स दे इनकरेज मी, कि वो मुझे किसी तरह का कोई लालच देते हैं दैट यू शुड परफॉर्म दिस एक्टिविटी, यू शुड डू दिस पर्टिकुलरली थिंग, कि तुम इस काम को करो. इफ़ इट इज़ डन प्रॉपरली, इफ़ इट इज़ डन सक्सेसफुली, वी विल गेट यू दिस पर्टिकुलर थिंग. तो उन्होंने मतलब अ काइंड ऑफ ग्रीड द पीपल हैव गिवन मी, उन्होंने मुझे किसी तरह का कोई लालच दिया एंड आई फुलफिल्ड दैट, मैंने उसको कंप्लीट कर दिया. बट एट द टाइम ऑफ कीपिंग देयर प्रोमिसेस दे बैक आउट, वो मुकर जाते हैं. तो जब मुझे मेरे एडल्ट्स के बारे में पता चला दैट दे प्रीटेंड, दे टेल अ लाई, वो झूठ बोलते हैं. तो जब मुझे पता चल गया, मुझे ज्ञान हो गया इस चीज़ का,
तो जो उससे पहले का वक्त था, क्या वो बचपन था, वहाँ मेरा बचपन चला गया? So my dear students, I hope you must have understood enough for the day. Thank you very much.